2 स्टोरी टेरेस कैप्सिकम गार्डन। वैजाग नामक गांव में चावला बोलकर एक व्यक्ति को 2 मंजिला बिल्डिंग रहती है। उसमें ऊपर का माला खाली था, पर चावला बहुत लालची रहने से आने वाले को बहुत ज्यादा रेट बताता था, जिससे कोई भी आता तो 2 महीने भर से ज्यादा नहीं रहता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन चावला के घर प्रिया नाम की लड़की किराए से रहने के लिए आती है। अब प्रिया से चावला, देखो बेटा, तुमको देख रहा हूँ तो तुम बिल्कुल मेरी बहन के जैसी दिख रही हो। घर का किराया 10,000, 3 महीने का एडवांस, बगैर टेंशन के महीने के पहली तारीख को मेरा किराया मुझे देना। एक भी दिन लेट हुआ तो 5 रुपया ब्याज देना होगा। प्रिया, ठीक है भैया, बहन बोल रहे हो ना, मैं तुम्हारा छत यूज करूंगी, बोले तो उसका भी किराया दूंगी। चावला, टेरेस पर क्या करोगी बहन, इस भैया को भी बताओ। ऐसा कहता है। प्रिया, कुछ नहीं भैया, मुझे पौधे से बहुत प्यार है, इसलिए कुछ पौधे लगाऊंगी। कहते वक्त वहाँ पर चावला की पत्नी आकर, क्यों जी, मुझे भी पौधे से बहुत प्यार है, पसंद है जी, जाने दो, टेरेस यूज करने दो, ऐसा बोलती है। चावला, पूनम तुम क्या बात कर रही हो, तुमको पता है क्या, छत पर बड़े बड़े पौधे लगाए तो छत पूरी खराब हो जाएगी ना। प्रिया, अरे भैया तुम टेंशन मत लो, मैं छोटे छोटे पौधे ही लगाऊंगी, कैप्सिकम के पौधे। अरे उसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, उसमें रेड, येलो, ऑरेंज, इनको तो और भी ज्यादा डिमांड है। चाहे तो एक पौधा तुमको यूट्यूब में दिखाऊंगी करके अपना फोन चालू करके यूट्यूब में उनको कई तरह के कैप्सिकम के पौधे को दिखाती है। वो वीडियो को देखकर चावला घर के टेरेस को यूज करने के लिए मान जाता है, जिससे प्रिया उस घर में किराए से रहने आती है। कुछ वर्कर्स रखकर छत पर कैप्सिकम के पौधे लगाने के लिए पॉट्स, ग्रीन मैट सब रेडी करके तैयार हो जाता है। देखते ही देखते कुछ दिनों में ही वो कैप्सिकम के बीज लगाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने में उस पर हर तरह के कैप्सिकम लगते हैं। उनमें कुछ येलो, कुछ रेड, कुछ ऑरेंज कलर के लगते हैं। उनको प्रिया अपने घर के बाहर छोटे छोटे टोकने में रखकर बेचना शुरू करती है। उनको लोग भी बड़े पसंद से खरीदने लगते हैं। वो सब देखकर चावला, वाह वाह क्या बात है, मैं क्या सोच रहा था, तुम मामूली नहीं हो, पता है ना मेरी बहन की जैसी हो करके, इसलिए तुम्हारा 10,000 किराया बढ़ा रहा हूँ, और नहीं देना है तो तुम्हारे फायदे में से 50-50 देना पड़ेगा। कहता है तो वहाँ पर आई पूनम। हाँ जी, इस लड़की को देखे तो तुम्हारी बहन जैसे ही है, डिक्टो। प्रिया, क्या भैया बहन बोल रहे हो, और ऊपर से इतना किराया बढ़ाने की जरूरत है क्या? दिमाग मेरा, मेहनत मेरी, और फायदा तुम्हारा क्या? चावला, देखो बेटा, मेरी बहन प्यार करके शादी करके चली गई, इसलिए वो बोले तो मुझे बहुत गुस्सा है। अगर तू ज्यादा बात की तो मेरी बहन के ऊपर का गुस्सा तेरे ऊपर निकाल दूंगा, समझ गई क्या? बोलकर चला गया। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया पूनम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। प्रिया घर पर जब नहीं होती, चावला चोरी छिपे ऊपर जाकर कैप्सिकम तोड़कर और वो खुद मार्केट में बेच कर आता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद चावला को कोर्ट से एक नोटिस आता है। वो देखकर चावला शॉक होकर पत्नी को बुलाता है। अब पत्नी से चावला, क्या चल रहा है यहाँ पे? अपने घर में मेरी बहन ने हमारे पिताजी की जायदाद में आधा हिस्सा हमारा है करके केस डाली, वो भी हमारे पिताजी के नाम पर जो सर्वे नंबर है उसके साथ में। ये सब कैसे लीक हो गया, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा कहता है। ऐसा बोलकर वो पूनम को डांटना शुरू करता है। उनका झगड़ा देखकर नीचे आकर प्रिया, मामा जी क्यों अत्या को डांट रहे हो? तुम्हारे अलमारी में से सब पेपर लेकर, मैंने ही फोटो लेकर सब मेरे पिताजी को भेज दी, उन्होंने ही कोर्ट में केस डाले। चावला, क्या तू मेरी बहन राक्षसी की बेटी है क्या? प्रिया, हाँ मेरे चोर मामा बड़े होशियारी से मेरे पिताजी की चुगली करके, पिताजी अच्छी पोजीशन पर रहने के बाद भी माँ और नाना जी को मिलने नहीं दिए, उनको दूर रखे ना। ये सब जायदाद के लिए ही है ना, फिर भी तुमको शर्म नहीं आ रही है क्या? ये बात पता चलने पर तुमको सबक सिखाने के लिए तुम्हारे यहाँ किराए से रहनी आई, मेरा ही घर मुझे किराए से देते क्या? रुक जाओ, तुमको बताऊंगी मैं अभी, और 1-2 महीने में मेरे मम्मी पापा भी यहीं रहकर आके रहेंगे, ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर चावला, मेरे बारे में तुझे पूरा पता नहीं, मेरी जायदाद के बीच में मत आना, मुझे बड़े बड़े गुंडे पहचानते हैं, तुम सबको खत्म करवा दूंगा। प्रिया, तेरी लालच की वजह से मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं वो भी पता नहीं किया। और सुनो रे, मेरे पिताजी DSP बन गए हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा किया तो पुलिस वाले ऊपर से नीचे तक छिलटे निकाल देंगे, ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर चावला से पूनम, वो दलितर कहीं के, तुम्हारी बहन झगड़ा करके वो अच्छी नहीं है करके चली गई, करके बताया। जायदाद के लिए बहन को मामा जी से मिलने भी नहीं दिया क्या? बेचारे उनके आखिरी दिनों में बच्ची को देखने के लिए तड़प तड़प कर मर गए। तुम इतने बेवकूफ हो क्या? आज से तुमको इस घर में खाना भी नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, कहकर चली गई। वो देखकर चावला को कुछ समझ में नहीं आकर वहीं बैठकर रोने लगा।